वीपीएन वाली मूवियाँ देखी है ना? कुछ सीखा भी है या एवं ही? आई एम डॉक्टर मुजाहिद फारूक, योर सेक्स थेरेपिस्ट एट मेंस केयर क्लिनिक। आज हम बात करेंगे आपके पसंदीदा चीज़ों के बारे में। जी बिल्कुल, वीपीएन वाली मूवीज़ के बारे में। मेरे पास आने वाले बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो यही मूवीज़ देखते हैं और हमारे माशरे में आजकल ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो गया है सोशल मीडिया की ईज़ी अवेलेबिलिटी की वजह से। देखें, यूँ तो माशरे में और भी बहुत सी बुराइयां मौजूद हैं, हम सबके सामने हैं। नशा है, इवन हमारे माशरे में आप भी जानते हैं कि पीने पिलाने का भी बहुत सारा इंतज़ाम है यहाँ पे। लेकिन आप क्यों नहीं पीते? आप क्यों नहीं ड्रग्स यूज़ करते? क्योंकि आपको पता है कि अच्छी चीज़ों से अच्छी सीख ली जा सकती है और बुरी चीज़ों से कहाँ कहाँ बचना है आप जानते हैं, आपकी फैमिली ने आपको सिखाया है। लेकिन एक जगह पे आके हम थोड़ी सी गलती कर देते हैं। वो गलती क्या है वो मैं आज आपको समझाऊंगा, लेकिन किसी भी पॉइंट पे मेरी बात को बुनियाद बना के आप इसको बहस का ज़रिया मत बनाइएगा कि फ़लाँ डॉक्टर ने इजाज़त दी थी ये करने की। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखूँगा। आप अकल के मालिक हैं, आप अपनी अकल के मुताबिक उसको एनालाइज़ कीजिए, फिर जो आपको अच्छा लगे वो कीजिए, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक कि जो वीपीएन वाली मूवीज़ होती हैं उनकी एडिक्शन ठीक है या नहीं है? क्या वीपीएन वाली मूवीज़ हमारा नुकसान करती हैं या नहीं करती हैं? ठीक है, बहुत सारे नौजवान ये प्रॉब्लम लेके आते हैं कि सर मैं बचपन में या कुछ टाइम पहले तक वो वीडियोज़ देखा करता था जिसकी वजह से मुझे कमज़ोरी हो गई है। मैं अपनी बात की वजाहत इस मिसाल से करता हूँ कि ये बिल्कुल ऐसे है कि कोई शख्स मेरे पास आए और मुझे कहे वो जी मैंने शोले मूवी देखी थी और मेरी जो है ना वो एक बंदे से बड़ी सख्त किस्म की गब्बर वाली दुश्मनी हो गई है। इट साउंड सिली ना कि मूवी देखने से ही आपका कोई नुकसान हो जाए। आपने मूवी देखी और किसी से दुश्मनी हो गई, ऐसा नहीं होता अनटिल अनलेस आप वो दुश्मनी शुरू करें या कोई आपसे दुश्मनी शुरू करे, वरना सिर्फ एक मूवी देख लेने से आपकी किसी से दुश्मनी हो नहीं जाती। एग्जैक्टली इसी तरह से ऐसी वीडियोस देख लेना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन आपने उसके बाद क्या किया? उससे सबक लिया या उसको अपने दिमाग पे हावी किया? ये दो चीज़ें हैं, ये दो रास्ते हैं, इनमें से आप चूज़ कर लीजिए आप क्या करना चाहते हैं। आप उन मूवीज़ से अच्छा सबक भी ले सकते हैं। अच्छे सबक से मुराद उसकी एक्सप्लेनेशन मैं आगे चल के करूँगा, लेकिन आप उन मूवीज़ को अपने दिमाग पे हावी करके साइकोलॉजिकली डिप्रेस भी हो सकते हैं और आगे चल सकते हैं। तो अच्छा सबक से मेरी क्या मुराद है, मैं अब वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, आप और मैं, हम सबका एक्सपीरियंस है, हमने अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी वक्त में इंग्लिश मूवीज़, इवन बॉलीवुड, हॉलीवुड, लॉलीवुड सब देखे होंगे और हम बाज़ औक़ात किसी एक मूवी से कोई एक अच्छी चीज़ या एक अच्छा डायलॉग अपनी ज़िंदगी में अपने लिए वो एक असूल बना लेते हैं और फिर सारी ज़िंदगी वो एक सेंटेंस हमारे दिमाग में प्रिंट होकर रह जाता है और हम अपनी ज़िंदगी उसके मुताबिक गुजारना शुरू कर देते हैं। वो अच्छी भी हो सकती है, वो बुरी भी हो सकती है। इसी तरह से जो ये वीपीएन वाली मूवीज़ होती हैं, इन मूवीज़ से हम बहुत सारी अच्छी चीज़ें कॉपी कर सकते हैं। क्या मतलब है मेरा? देखिए, ये सिर्फ आपको एक पर्टिकुलर सेक्सुअल एक्शन दिखाने के लिए बनी हो ये ज़रूरी नहीं है। आप अगर रोज़ाना बिरयानी खाएंगे, क्या लगता है कितने दिन सुबह दोपहर शाम बिरयानी खा सकते हैं? मान लीजिए आपको सबसे ज़्यादा पसंद है बिरयानी, मटन बिरयानी, कितने दिन खा लेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन? मेरा ख्याल है चौथे दिन आप उल्टियाँ करना शुरू कर देंगे। कुदरत ने इंसान को बनाया इस नेचर पे है कि वो किसी एक पैटर्न पे बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता अनटिल अनलेस उसमें कोई वैरायटी ना आ जाए। अब वही बिरयानी कभी चिकन की हो, कभी टिक्के के साथ हो, कभी रायते के साथ हो, कभी किसी शेप में हो, तो चावल आप बहुत दिनों तक खा सकते हैं, लेकिन एक ही तरह से बनी हुई बिरयानी को आप बार बार नहीं खा पाएंगे। इसी तरह से लोगों में प्रॉब्लम ही ये आ जाता है कि जब शादी के बाद पहला कुछ 4-6 महीने तो कहते हैं हमारे बहुत अच्छे गुजरे, उसके बाद से अब सर दिल नहीं करता, बेगम के पास जाने को दिल नहीं करता, सेक्स के लिए दिल नहीं करता। भाई वजह यही है, आप रोज़ एक ही बिरयानी खाए जा रहे हैं और एक ही तरीके से खाए जा रहे हैं। ये है नुकसान वीपीएन वाली वीडियो से कुछ ना सीखने का।
आप वहाँ से मुख्तलिफ स्टाइल्स सीख सकते हैं, मुख्तलिफ तरीके सीख सकते हैं कि आप अपने पार्टनर को कैसे एंजॉय करवा सकते हैं। चले मान लिया आपका दिल नहीं है, आपके पार्टनर का दिल है, शी वॉन्ट्स टू बी इंटीमेटेड, क्या करोगे? जाहिर है ना करोगे तो घर में झगड़ा तो होगा, चिड़चिड़ी तो होगी, फिर क्या करोगे? तो ऐसी सूरत हाल में क्या करें? ये सारी चीज़ें आप वहाँ से सीख सकते हैं कि कैसे मुख्तलिफ तरीक़ों से इवन विदाउट सेक्शुअल इंटरकोर्स आप अपने पार्टनर को सेटिस्फाई कर सकते हैं। ये वहाँ से क्यों नहीं सीखा? डिफरेंट तरह के स्टाइल्स वो क्यों करते हैं, किसके लिए कर रहे हैं? आप क्या करते हैं? रोज़ाना सेम वही मिशनरी पोजीशन, फीमेल लेटी होती है, आप उसके ऊपर हैं और उसी कंडीशन में सब कुछ हो गया। वो तो कैसे नहीं होगा 1-2 सेकंड में, 5 सेकंड में, 10 सेकंड में डिस्चार्ज, जब वो उसमें कोई चाहम ही नहीं है, उसमें कोई मज़ा नहीं है, उसमें कोई एक्साइटमेंट वाली चीज़ नहीं है, कैसे दिल करेगा? तो आप जो नुकसान हासिल करते हैं पॉर्न वीडियोस से, वो ये होता है कि बजाय इसके कि वहाँ से कुछ सीखें, आप क्या करते हैं? अपने माइंड में एक स्केच बना लेते हैं कि औरत जो है वो ऐसी दिखनी चाहिए, ऐसी खूबसूरत होनी चाहिए, उसका रंग ऐसा होना चाहिए, तब जाके मुझे वो एक्साइटमेंट मिलेगी। ये नुकसान है। आपको ये नहीं सीखना चाहिए, आइडियलाइजेशन नहीं करनी चाहिए अपने ब्रेन में, ठीक है? आपका पार्टनर, देखें 2 तरीके होते हैं इंसान के खुश होने के। एक तरीका वो है कि जो आपके पास नहीं है उसे हासिल करो और खुश हो जाओ। दूसरा तरीका है जो है उसी के साथ खुश हो जाओ। ये आप पे डिपेंड करता है कि क्या आपके पास जो है, क्या उससे खुश होना चाहते हैं। वरना कीड़े निकालने को तो बहुत से कीड़े निकाल सकते हैं, हर इंसान में कमियां होती हैं, आपको भी अपने पार्टनर में बहुत नज़र आएंगी। वो आती इसलिए है कि आपने वो वीडियोस देख के अपना स्टैंडर्ड वहाँ सेट कर लिया, घर में आपको वो स्टैंडर्ड नहीं मिल रहा। ये नुकसान है पॉर्न एडिक्शन का। और ये होता क्यों है हमें खुद भी पता नहीं चलता। तो जब तक हमें कोई ये पिक्चर का दूसरा रुख नहीं दिखाएगा, ये सिक्के का दूसरा रुख नहीं दिखाएगा, हमें अंदाज़ा नहीं होता। आज मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ कि आप इसको इस तरह से समझें। आज से आप अगर ये वीडियोस देखते हैं तो उसके वहाँ से स्टाइल्स कॉपी करें, उसके तरीके कॉपी करें। मर्द को देखें वो कितनी एफर्ट्स डाल रहा है इस एक 10, 20, 30 मिनट के क्लिप के अंदर, वो अपनी कितनी एफर्ट्स डाल रहा है अपने पार्टनर को सेटिस्फाई करने के लिए। आप कितना करते हैं? ये चीज़ें सीखें, ये आपको फ़ायदा देंगी। जब वैरायटी आएगी उसी पार्टनर के साथ जिसके साथ आपका मिलने को दिल नहीं कर रहा है, आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। आप कभी अपने पार्टनर को लेके गए हैं? साल हो जाते हैं कहीं दूसरे हिल स्टेशन पे या किसी पिकनिक स्पॉट पे कहीं लेके जाते हैं। आप एक ही जगह में, एक ही कमरे में, उसी दीवारों के अंदर, उसी खिड़की के साथ, उसी बंद लाइट में सब कुछ कर रहे होते हैं, तो कैसे आप एंजॉय करेंगे? कैसे एक्साइटमेंट आएगी आपकी ज़िंदगी में? ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको नोटिस करने चाहिए। आप नहीं देखते हैं जो 20-30 मिनट की वीडियो होती है उसमें वो कितनी बार कितनी जगह तब्दील करके वो सब कुछ कर रहे होते हैं। अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ बनाइए, अपने घर में देखिए, करिए पैदा वो अपॉर्चुनिटीज़। कभी किचन में, कभी वॉशरूम में, कभी कॉमन शावर लिया अपने पार्टनर के साथ। अच्छी चीज़ें नहीं सीखते।